नमस्कार, मैं संदीप चौहान। हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ हम आपके लिए हाजिर है। यहाँ पे ये जो काम है हम जो कर रहे हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसमें जो पहला फायदा है कि हम आज जो खाना खा रहे हैं वो खाना पूरी तरह से केमिकल युक्त है। बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे स्प्रे जो होते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ है उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। थोड़ी समय के लिए हमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद आप समझ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी अभी बताते हैं कि आप केमिकल फ्री जो भी सब्जियां है वो खाएं। तो हम जो काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप केमिकल मुक्त या रसायन मुक्त ऐसी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है। इसके जो फायदे हैं वो एक है कि जब हम केमिकल फ्री सब्जियां खाते हैं तो इससे हमें एक बहुत अच्छा खाने में टेस्ट महसूस होती है। शायद वो टेस्ट हमने पिछले यानी कि बचपन में हमने खाए होंगे या जो हमने टेस्ट किया होगा उसी तरह के सब्जियां होती है। और दूसरे जो है कि इसमें से हमें जब हम खाना खाते हैं और इससे जो हमें दिन हो या रात हो जब हमें नींद आती है वो तो सुकून की नींद आती है, बहुत शांति की नींद आती है, क्योंकि हमारे शरीर में ये सारे टॉक्सिन्स जाते नहीं है। तो ये दो चीजें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसी के साथ जो हमारे पर्यावरण के लिए या पर्यावरण को लेके जो हमारे फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। वो उसमें से एक जो फायदा है कि हम जो आज खेती बाड़ी में जो भी सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो वो सारे बहकर नदी नाले में जाते हैं, नदी में जाते हैं अक्सर। और नदी की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका जो भी एक संरचना है ये केमिकल से बिगड़ जाती है और नदी का रूपांतर एक नाले में हो जाता है और आगे जाके वो गंदा नाला भी बन जाता है। और बहुत सारे हम जानते हैं कि बहुत सारी नदियां अभी गंदी होने लगी है, बहुत सारे उसमें से केमिकल्स समझ दिखाई देने लगे हैं। तो हम केमिकल फ्री जब फार्मिंग करेंगे या घर पे सब्जियां उगाएंगे तो एक बात हमें जो कि हमारे टेरेस से या हमारे शहरों से हमारे गलियों से जो पानी बहेगा वो केमिकल फ्री रहेगा और हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी बढ़ सकती है। तो पानी को हम बचा सकते हैं। इसी के साथ जो भी जीव है, पक्षी है, प्राणी है, उनके लिए भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या शहरों में जो हम फार्मिंग करने वाले सब्जियां उगाने वाले वो उनके लिए भी अच्छा मददगार होती है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग में इतने सारे पंछी जाते नहीं है, दाना खाते नहीं है या मर जाते हैं। तो हम जब केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं तब वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी बनने लगती है। बहुत सारे तितलियां वहाँ आती है, वो वहाँ अपने बच्चे पैदा करती है, तो उसको खाने के लिए चिड़िया आ जाती है। तो चिड़िया आने के बाद कौवे आ जाते हैं। ये सारी एक रचना है जो उसको एक हम कह सकते हैं कि एक सर्कल पूरा होने लगता है। तो हम पंछियों को बचा सकते हैं इसमें से। तीसरा जो है कि हमारी मिट्टी जो है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज केमिकल फार्मिंग जब करते हैं तो वो जो खेती है, वो जो मिट्टी है वो डेड हो जाती है। देखो उसमें ना चींटियां रहती है, ना केंचुए रहते हैं, ना कोई जीव जंतु रहता है। अगर आपने देखा होगा कि जंगलों में जाएंगे तो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही स्मूथ रहती है, हल्की रहती है। और हमारे खेतों में, हमारे गमलों में जो भी मिट्टी रहती है वो थोड़ा सा हेवी वेट रहता है, उसमें से वो मिट्टी जैसी लगती नहीं है। तो ये जो है ये बात है कि हम जब नेचुरली फार्मिंग करेंगे, नेचुरली कल्टीवेट करेंगे तो मिट्टी की उपजकता है, उसकी फर्टिलिटी वो बढ़ने लगती है। तो ये एक फायदा है। और एक फायदा जो है कि स्वच्छ हवा बहुत जरूरी है। हम जब केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, टेरेस गार्डनिंग करेंगे तो हमारे लिए एक ऑक्सीजन हब बनेगा, हमारे लिए एक ऑक्सीजन का एक सेंटर बनेगा जो हमारे लिए काम करेगा।
जैसे कि समझो हम गार्डन में जाएंगे, बहुत सारा वहाँ आजू बाजू में धूल रहती है, डस्ट रहती है, हमें वो हमारे सांस से या अपने मुंह से अंदर जाती है। लेकिन जब आपको थकान को कम करना है तो अपने गार्डन में बैठेंगे तो आपको एक स्वच्छ जो प्राणवायु है वो मिलता है, क्योंकि इसमें केमिकल फ्री तो रहता ही है, लेकिन हमारे जगह के लिए हम वो ऑक्सीजन क्रिएट भी कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आप कितने भी थके हो, कितने भी टेंशन में हो, आप कई पौधे के पास जाएंगे, उसको हाथ लगाएंगे, उनको जो आपने प्यार दिया है उसके बदले में पौधे ने आपको कुछ दिया है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं कि उन्होंने जो रिटर्न किया है और उससे आपको जो आनंद हुआ है, तो वो आनंद बहुत होता है जो पैसों में ना हम माप सकते हैं, तो ना किसी उसके पैरामीटर्स लगा सकते हैं कि इसका आनंद क्या होता है। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।